बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज मूली की काश्त के बारे में बातचीत करूंगा। थोड़ी सी तफसीली वीडियो होगी। तो आपने सबसे पहले जो मूली की काश्त का वक्त काश्त की बात कर लेते हैं। तो जो मूली का वक्त काश्त है, ये आप अगर अगेती काश्त करना चाहें तो आप इसको 20 अगस्त में भी काश्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल टोकीटा वैरायटी है, वो सिर्फ आप काश्त कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो वैरायटियां हैं वो आपकी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि वो ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं करती। वो थोड़ी सी छोटे साइज़ की मूली होती है, लेकिन अगेती आ जाती है मार्केट में, तो उसको अच्छा रेट मिल जाता है। तो वो आप अगस्त में लगा सकते हैं। लेकिन जो एक नागवो वैरायटी है हाइब्रिड में, और बहुत लंबी मूली तैयार होती है और बड़ा ज़बरदस्त साइज़ होता है और अच्छी वाइट, बल्कि फुल वाइट जो होती है, यानी कि उसका जो कलर बहुत ज़बरदस्त होता है और मार्केट की पसंदीदा वैरायटी है। तो वो जो अगर आप काश्त करते हैं तो वो 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक उसके लिए आइडियल टाइम होता है। तो वो आप काश्त करके इसकी जो शरा बीज है, मूली के बीज का जो दो भी वैरायटी आप लगाएं, जो वैरायटी भी आप लगाएं, तो उसका जो शरा बीज है, ये अगर आप चोपे से लगाते हैं तो फिर आपको 1500 से 1600 ग्राम जो बीज है वो काफ़ी होता है। जो टोकीता वैरायटी है या जो नागवो वैरायटी है, इसके डब्बा पैक आता है 400 ग्राम में। तो 400 ग्राम वाले 4 डब्बे 1 एकड़ के लिए काफ़ी होते हैं जो चोपा लगाते हैं। लेकिन कुछ काश्तकार भाई इसका छट्टा करके भी खेल निकाल लेते हैं। उसके लिए थोड़ा सा बीज ज़्यादा डालना पड़ता है, तो फिर आप 2 किलोग्राम बीज डालेंगे, फिर आपकी ये जर्मिनेशन अच्छी होगी और मूली तैयार इससे भी हो जाती है। लेकिन इससे थोड़ा बीज ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर आप चोपे से लगाएंगे, चोपे से जल्दी उगाओ, जर्मिनेशन भी अच्छी हो जाती है और वो जल्दी तैयार हो जाती है। तो उसका एक एक बीज 3 से 4 इंच के फासले पर लगा लें तो अच्छा होता है। इसके अलावा इसकी जो तरीका काश्त ज़्यादातर पर एक ही है, लेकिन दो तरीकों से भी काश्त कर सकते हैं। यानी इसको बीज छटा करके ज़मीन तैयार करके बीज छटा करके खेलियां निकाल दें। दूसरा है खेलियां निकाल के उसके ऊपर चोपे लगा लें। ये दो ही तरीके ज़्यादा रह जाएं। लेकिन इसको फ्लैट ज़मीन पे भी काश्त किया जा सकता है, लेकिन वो तैयार होने में ज़रा देर लगा देती है। लेकिन जो क्योंकि इसको वतर ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी होती है, इस वजह से इसको आप खेलियों पे काश्त करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीका है। तो उसके बाद जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए इसके ऊपर जो हर्बिसाइड है ना, जड़ी बूटियां उगने के लिए रोकने के लिए जो अद्वियात हैं, उनमें से कोई भी, खासतौर पर आप एस्मटोला क्लोर का भी स्प्रे करा सकते हैं, मटोला क्लोर भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि इसके मुकाबले अगर रिकाल यानी पैंडी और असीटा का मिक्सचर कराएं, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ज़मीन को ज़्यादा सख्त भी नहीं करता और चौड़े पत्ते पे ज़्यादा कंट्रोल मिलता है, उगने से रोक लेता है। तो उसके बाद इसकी जो आबपाशी है, ये क्योंकि गर्मी की थोड़ी सी फसल गर्मी में लग जाती है, तो इसको थोड़े से पानी ज़्यादा लगते हैं, यानी ये 5 से 6 पानी में फसल तैयार होती है। और जो आम हमारी मौसमी फसल है वो सिर्फ 2-3 पानियों में ही तैयार हो जाती है इसके मुकाबले में। और अगर खादों की बात करें तो इसके अंदर खादों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, कि जैसे जैसे हमारी दूसरी फसलें हैं उसको डीएपी, यूरिया, पोटाश वगैरह हर चीज़ डालते हैं। तो और साथ सल्फर, ह्यूमिक एसिड वगैरह भी काश्तकार इस्तेमाल करते हैं बाकी फसलों के लिए। लेकिन इस फसल के लिए अगर आप ज़्यादा खुराक डालेंगे तो मूली तैयार तो हो जाएगी, लेकिन गले सड़ेगी या उसकी फटनी शुरू हो जाती है। तो यानी कि वो मार्केट में उसकी वैल्यू नहीं रहती, बल्कि वो ख़राब हो जाती है, गलनी सड़नी शुरू हो जाती है। तो लिहाजा इसके लिए जो बेहतरीन दो ही खादें हैं, आप डीएपी शुरू में डाल रहे हैं बेहतर है। अगर नहीं डाली तो फिर आप नाइट्रोफास 1 बैग फ्लड कर लें सल्फर के साथ, 2 किलो सल्फर के साथ। तो इसकी जो खुराक है वो टोटली पूरी हो जाती है। इसको बहुत ज़्यादा पोटाश या और बाकी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ पानी के साथ ही और बाकी जो ये जो खुराक मैंने बताई है इतनी ही काफ़ी होती है। लेकिन इसके बाद अगर आप मुतबादल खाद पे जाना चाहें तो आप यूरिया फास्फेट इस्तेमाल कर सकते हैं, वो 12 से 15 किलोग्राम, और साथ उसके साथ 10 से 15 किलो यूरिया और वही 2 किलो सल्फर, तो ये काफ़ी हो जाता है। तो बाकी इसके ऊपर अगर बीमारियों की बात करें या कीड़ों की बात करें, इसके ऊपर बीमारियां बहुत ज़्यादा हमला नहीं करती। लेकिन कहीं पे अगर बार बार सब्जियां काश्त होती है तो उसके ऊपर रूट राट की बीमारी आ सकती है। तो उसके लिए आप सीड ट्रीटमेंट करके अगर लगा लेंगे तो आपकी फसल के ऊपर ये बीमारी नहीं आएगी। और बाकी अगर कहीं पे मसला हो भी जाए तो थाइफनेड या पूचिंग स्टार, कोसिगामाइसिन, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या थाइफनेड मिथाइल आप फसल के अंदर 1 किलोग्राम फ्लड करवा देंगे तो ये बीमारी कंट्रोल हो जाएगी। इसके अलावा इसके ऊपर दो कीड़े हमला कर सकते हैं, एक तो सब्ज तेला और दूसरा लश्करी सूंडी। तो उसके लिए आप एमाल्यू का जो मिक्सर है वो 400 ml वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके अलावा डाइनोटिफरान जहर है वो सब्ज तेले के लिए 75 ml से 100 ml जो फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करवा लेंगे तो उससे सब्ज तेला भी कंट्रोल हो जाता है। और इसके ऊपर बार बार स्प्रे नहीं करने पड़ते, एक आधे स्प्रे से ये कंट्रोल हो जाती है। और ये आपकी 40 से 45 दिन जब आपकी फसल होगी उस वक्त ये फसल आपकी तैयार हो चुकी होगी।
अगर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाए तो इसके ऊपर एक टानक का स्प्रे करवा लें, अच्छा अमानो एसिड ले लें और साथ उसके अंदर जबरेलिक एसिड मिलाकर वो 10 ग्राम आप स्प्रे करवा देंगे तो आपकी फसल जिन लोगों की 50 दिन की फसल 60 दिन की तैयार होती है, आपकी 40 से 42 दिन की फसल पैदावार देनी शुरू कर देगी, यानी वो उखाड़ने के काबिल हो जाएगी और मार्केट ले जाने के काबिल हो जाएगी। तो इन वैरायटियों की जो पैदावारी सलाहियत है 30 से 40 टन है, यानी आप इस तरह कह सकते हैं 650 मन से लेकर 800 मन फी एकड़ पैदावार इसकी मिल सकती है। और जो इसका बर्दाश्त का ऑलरेडी मैं टाइम बता सकता हूँ, यानी 40 से 45 दिन के अंदर ये पक कर तैयार हो जाती है और आपकी 60 दिन के अंदर अंदर आपकी जमीन भी खाली हो जाती है और नेक्स्ट टाइम पर आप उसी जमीन पे गंदम भी काश्त कर सकते हैं, यानी कि एक ही सीजन में 2 फसलें लगा लेते हैं। यानी अगर आप सब्जी लगाते हैं तो आप साल में 4 फसलें काश्त कर सकते हैं इस तरीके से। तो आजकल काश्तकार भाइयों के रकबे खाली है, तो लिहाजा मूली काश्त करें और कम दरानी की फसल और उसके बाद गंदम भी काश्त करें, क्योंकि इस साल गंदम की बहुत ज़रूरत होगी, तो गंदम ज़रूर लगाएं। क्योंकि हमारे जो दोस्त भाई किसान, अक्सर किसान दोस्त ही देहातों में रहते हैं, तो वो उनका सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, तो लिहाजा उनके लिए दुआ भी करें और उनकी माली इमदाद करने की भी कोशिश ज़रूर करें। तो आज के मैसेज काश्तकार भाइयों के लिए इतना ही। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।